Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो फैसला दिया है उससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो पैसा भाजपा के साथ था बाकी लोगों के भी पास है वो अवैध है, जिसको हम इलीगल मनी कहते हैं। तो अगर ये पैसा अवैध है भाजपा के हाथ में, तो मैं आपके द्वारा भाजपा से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको इनकम टैक्स का कोई नोटिस आया? पैसा तो आपका अवैध है ना। और इनकम टैक्स से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या नोटिस दिया किसी को? भाजपा को नोटिस दिया? और ईडी से पूछना चाहता हूं कि आपने कोई छापा मारा? अवैध पैसा है ना। आपने कोई छापा मारा? कांग्रेस पार्टी का तो आपने अकाउंट फ्रीज कर लिया, तो आपके पास 6,655 करोड़ लगभग मिला आपको। तो क्या इनके अकाउंट फ्रीज किया आपने 6,055 करोड़ तक? नहीं किया ना। तो ना ईडी ने नोटिस भेजा, ना इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा, ना ईडी ने छापा मारा, ना सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। ये तो अजीब और गरीब बात है ना कि आप विपक्ष के पार्टी के अकाउंट, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दोगे, और यहां क्योंकि ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, इनकम टैक्स आपकी है, आपको कोई नोटिस ही नहीं आएगा। हालांकि एक और अचंभे की बात यह है कि 33 ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही थी, और उन 33 कंपनीज में से लगभग 581 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। उसमें से 434 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को गए। मतलब कंपनी घाटे में है, 581 करोड़ उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और 434 करोड़ भाजपा को गए। और ये बात इनकम टैक्स को मालूम है, तो कंपनियों को छापे पड़ने चाहिए थे, ईडी को वहां पहुंचना चाहिए था। जैसे ये पहुंच जाते हैं झारखंड, जैसे पहुंच जाते हैं दिल्ली, पहुंचना चाहिए था ना। सीबीआई को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, ये भी नहीं हुआ। और एक और बात आपको बता दूं कि ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल लगभग 1 लाख है, लेकिन जो बॉन्ड खरीदने हैं उन्होंने 5 करोड़ के हैं। शेयर होल्डर का पैसा 1 लाख का है, बॉन्ड 5 करोड़ का है। ऐसे लगभग कई कंपनियों ने 2,717 करोड़, जो ऐसी कंपनियां थी जहां उनका जो पेड अप कैपिटल था, चाहे वो 1 लाख था, चाहे वो 10 लाख था, लेकिन बॉन्ड 2,717 करोड़। ईडी गई, ईडी ने छापा मारा, इनकम टैक्स ने नोटिस दिया, कहां से पैसा आया? ये तो सारा अवैध है ना। तो भाजपा भी सुरक्षित, कंपनियां भी सुरक्षित, ईडी भी सोई हुई, सीबीआई भी सोई हुई, इनकम टैक्स भी सोया हुआ, और भाजपा उस पैसे के साथ प्रचार कर रही है। मतलब कि अवैध पैसे के साथ प्रचार और बाकी चुप। इसको कहते हैं मोदी की गारंटी। क्या गारंटी? कि आपको कुछ नहीं होने वाला। आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? ईडी तो हमारी है, इनकम टैक्स तो हमारा है। और साथ साथ में मैं मोहन भागवत जी से भी पूछना चाहता हूं, आप तो कहते हो कि आप राजनीति में हो ही नहीं, आपको देश के बारे में सोचना है।
कोई भी पार्टी हो जो देश के बारे में सोचे, आप उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया है, मोहन भागवत जी ने कुछ नहीं कहा, चुप हैं वो भी। और वो ईडी तो है नहीं, मैं भी जानता हूं, लेकिन चुप क्यों हो मोहन भागवत जी? आपको बोलना चाहिए कि ये हुआ, गलत हुआ, ये फैसला मोदी जी और मोदी जी की सरकार का गलत था, अवैध पैसे को वापस करना चाहिए। और खास साथ साथ में आपको ये बोलना चाहिए कि जहां जहां भी ये पैसा खर्च हुआ है, किसी बिल्डिंग पे खर्च हुआ हो या नेटवर्क पे खर्च हुआ हो या किसी और वाइट मनी से खर्च हुआ हो, तो उसको तो आपको बोलना चाहिए कि एकदम उसको सीज करना चाहिए। लेकिन मैं भी जानता हूं मोहन भागवत जी, आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप करते कुछ और कहते कुछ।